औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सिब्ते सन आशूर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज मैं हाज़िर खिदमत हुआ हूँ कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बादशाह के ज़हूर के दिन हैं और जो भी बाबसीरत मोमिन है वो अपने मौला की ताजील की दुआ मांगता है और मेरे मौला पाक की नुसरत के लिए सुबह शाम हम कोशिश करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी कोशिश अरबी ज़ुबान के मतन तक रहती है। नौजवान नहीं जानते कि बाज़ औक़ात किसी भी ज़ियारत का मानी क्या है, उस ज़ियारत का मतलब क्या है, हम ज़ियारत क्यों पढ़ते हैं। तो ज़ियारत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं कोई गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप वो ज़ियारत पढ़ते हैं हर नमाज के बाद, आप ज़ियारत पढ़ते हैं हर मजलिस के बाद, आप ज़ियारत पढ़ते हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ईदैन पर, रमज़ान में, इबादत में। उस ज़ियारत के जुमले जो हैं वो हमारी आम नस्ल के इदराक में नहीं डाले जाते। या तो हम मिंबर पे उसको इस तरह सजा के पेश करते हैं कि हमें दाद मिले और वो कुछ ज़ुमानी उसका मानी निकल आता है। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान, सलाम हो उस इमाम पर जो साहिब है ज़मान का, जो साहिब है, मालिक है, वारिस है ज़मान का। और ये जो ज़ियारत हम पढ़ते हैं, ये जो शहादत की उंगली से, ये इमाम शशम अलैहिस्सलाम से मनकुली तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी साबित है कि एक मोमिन आया मेरे मौला के पास, तो मौला ने पूछा आप करबला जाते हो? उसने कहा मौला दिल तो करता है रोज़ जाएं हम, लेकिन ज़ादिरा नहीं है कि मैं रोज़ करबला जा सकूं। तो मौला ने फरमाया हमारे मोमिनीन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि जब भी मेरे मौला हुसैन बादशाह की ज़ियारत करना चाहो, उनके हरम में महसूस होना चाहो, छत पे जाओ, खुली जगह पे जाओ, जहाँ भी जगह मुयस्सर है, खलूस दिल से आप ये शहादत की उंगली से मौला हुसैन बादशाह के रोज़े की तरफ ये कहें कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। फिर आने वाले आइमा ने ज़ियारत की तालीम दी कि 11वें इमाम पर सलाम कैसे भेजना है, 12वें इमाम पे कैसे सलाम भेजना है। साहिबल ज़मान है मेरे मौला, साहिबल ज़मान। साहिबल मकान क्यों नहीं कहा गया? अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान, साहिबल मकान होना चाहिए, नहीं, साहिबल ज़मान है। कलामुल इमाम इमामुल कलाम, मेरे मौला पाक इरशाद फरमा रहे हैं, तो इसमें कितनी फसाहत व बलागत हो सकती है। ज़मान के मालिक, मकान के नहीं। मकान से मुराद ये मकान नहीं जहां मैं बैठा हुआ हूं, मकान से मुराद यानी इसको आप अप्लाइड फिजिक्स के दायरे में देखिए कि मकान जोग्राफियाई दायरे वाला नहीं, जहां भी कुछ है अपनी सूरत कहफ में समा सके। तो मकान नहीं कहा, ज़मान कहा है। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान। मकान कहा जाता तो महदूदियत होती, उसका मानी होता सलाम हो उस इमाम पर जो सिर्फ हाल का मालिक है। लेकिन जब साहिबल ज़मान कहते हैं तो महदूदियत खत्म हो जाती है, क्योंकि साइंस ये कहती है बल्कि कि मकान नामी चीज कोई नहीं है कायनात में। हर शय अपना मकाम या मकान खुद बनाती है। एक मिसाल देते हैं वो कि अगर आप गुब्बारा खाली है, उस गुब्बारे में ज़ाहरी तौर पर उतनी हवा की जगह नहीं है, मकान नहीं है, लेकिन हवा जब वहाँ पहुँचती है तो अपना मकाम खुद घेरती है। मकान महदूदियत की तरफ इशारा है। ज़मान, महदूदियत को अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं, जैसे कि आपने वो हदीस पढ़ी होगी, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, साहिबल ज़मान
लक़ब की कुछ तशरीह करना चाह रहा हूँ नाक़िस इल्म के मुताबिक। उससे पहले मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि महदूदियत और लामहदूदियत से कितना फ़र्क पड़ता है। इल्म, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। आप अभी गूगल से मशवरा लें तो आपको पता चलेगा 1200 अलूम हैं जो इम्प्लीमेंटेबल हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ाए जा रहे हैं। तो रसूल कह रहे हैं मैं इल्म का शहर हूं। तो किस इल्म का शहर? अलूम तो 1200 है कम अज कम इस वक्त। जो इदराक में है, जो इदराक से बाहर है, वो अलग हैं। तो आप किस इल्म का शहर हैं? इसका मतलब यह है कि अना मदीनतुल इल्म, रसूल क्या इल्म का शहर है? आए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर मैं कहूं इल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो एक तो तहरीफ कुरान हो गई, और अगर अल को मैं निकाल दूं, हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दूं, तो तर्जमा होगा एक हमद है जो आलमीन के रब के लिए है। लेकिन जब मैं अल का सहारा लूंगा तो इससे मुराद ये होगा कि वुसअत आ गई, लामहदूदियत आ गई। फिर एक हमद नहीं, कायनात की सारी हमदें जितनी भी हैं वो आलमीन का जो रब है उसके लिए है। ये महदूदियत और लामहदूदियत में फ़र्क हो गया है। अल ये करती है, अलिफ लाम। अना मदीनतुल इल्म, इल्म से पहले अलिफ लाम आया है। तो तर्जुमा ये नहीं है कि मैं इल्म का शहर हूं, तर्जुमा है मैं अल इल्म का शहर हूं। और अल इल्म और है, इल्म और है। इल्म बहुत छोटा दर्जा है। इल्म ये है कि शय से शय बनाना, और अल इल्म है ला शय से शय बनाना। ईसा मूसा शय से शय बनाते थे, लेकिन आले मोहम्मद ला शय से शय बनाते थे। मेरा मौजू ये नहीं है, मैंने साहिबल ज़मान तक पहुंचना है। तो ज़मान कहा है, उसकी तशरीहात हर कोई अपने इल्म के मुताबिक करेगा ना। इल्म और है, उसकी तशरीहात हर शख्स अपने अंदाजे से करेगा। रूहानी लोग इमाम ज़माना पे और तरह गुफ्तगू करेंगे, साइंसी लोग हैं वो भी आमादा हैं कि कोई हस्ती आने वाली है, लास्ट रिफॉर्मर। हुक्मा और तरह बात करेंगे, आलिम और तरह बात करेंगे, आम इंसान और तरह बात करेगा। तो ज़मान के मालिक मेरे मौला ज़मान के मालिक हैं, मकान के मालिक नहीं है। ज़मान और है, उसमें वुसअत आ जाती है। मैं पहुंचा अपनी मंजिल तक। कहना ये चाह रहा हूं कि मकान का मानी ये होगा, सिर्फ हम कहें अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व मकान, तो इसका मतलब ये होगा कि मौला आप सिर्फ हाल के मालिक हैं। लेकिन ज़मान का मानी ये है मौला आप पर सलाम, आप हाल के भी मालिक हैं, आप माजी के भी मालिक हैं, आप मुस्तकबिल के भी मालिक हैं। आपकी मर्जी है कि आप हाल को मुस्तकबिल कर दें, मुस्तकबिल को माजी कर दें, माजी को फिर हाल कर दें, आसमान को ज़मीन कर दें, ज़मीन को आसमान कर दें, मर्द को औरत कर दें, औरत को मर्द कर दें। यह है साहिबल अस्र व ज़मान, ज़मान के मालिक, ख्यालात के मालिक, आपके जिस्म के मालिक, आपके रवैये के मालिक, आपकी इबादत के मालिक, आपके ज़ादारी के मालिक, तन्हाई के मालिक, जलवत खलवत के मालिक, आपके मुसल्ले के मालिक। इस मालिक का होने को तसव्वुर करें आप। तो साहिबल अस्र व ज़मान। और कुछ आरफीन ने जो आइमा अहले बैत के तनाजुर में इसकी तारीफ की है कि साहिबल ज़मान वो होता है जिस पर बरज़खियत ऊला की तजमी हो। इससे नीचे आया नहीं जा सकता, माफ़ कीजिएगा। बरज़खियत ऊला का जहाँ मैक्सिमम मुजाहिरा हो, उस मकाम को साहिबल ज़मान कहते हैं। जहाँ बरज़खियत ऊला मकाम ज़हूर पर हो, मकाम तजमी पर हो। ज़ाहिर आसान करूँगा, मैं नौकर हूँ मौला के मानने वालों का। बरज़खियत ऊला ये एक मकाम, पहली सीढ़ी है आक़िल की, बरज़खियत ऊला सबसे ऊपर। बरज़खियत सानिया ये दूसरा मकाम है। बरज़खियत अव्वल, बरज़खियत जो पहली बरज़खियत है, बरज़खियत सानिया, बरज़खियत
ऊला और बरज़खियत अव्वल, वो हम हैं। बरज़खियत अव्वल मादी इंसान, मादी मामलात, डिस्प्रिन बनाई खाई आराम आ गया। अम्बिया बरज़खियत सानिया वाले हैं, वो बरज़खियत सानिया, उन्होंने पैनाडोल तो नहीं खिलाई, हाथ फेरा, शिफा मिल गई, चौथे आसमान पे चले गए, असा जो है वो साम बन गया। वो बरज़खियत सानिया वाले हैं। बरज़खियत ऊला, बरज़खियत ऊला जहाँ कायनात के तमाम ज़राए इल्म, ज़राए जौहर, ज़राए रूहानियत इकट्ठी होकर अपने जमाल और अपने जलाल का मुज़ाहरा करे, उसे कहते हैं सलाम अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान। और आखिरी जुमला सिर्फ ये कहूँ मैं आसानी के लिए कि आदम जैसी हुज्जत से लेकर मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक की हुज्जतों के सारे कमालात को अगर आप इकट्ठा कर दें तो उस मकाम तजमीय ऊला को कहते हैं अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे किसी दूसरे जो मकाम पे मौला की ज़ियारत के दूसरे जुमलों की भी तशरीह हो सके। बहरहाल दुआ है मौला साहिबल ज़मान हमारी इस नुसरत को कबूल फरमाए। या इल्म